हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैंने अभी मतलब चावल फ्राई किए थे, तो आर्या को लग रही थी भूख, तो आर्या आके खुद ही लेने लगी। और मैंने कहा आर्या मैं आ रही हूँ, थोड़ी देर में तुमको दे रही हूँ, पर लेकिन नहीं, आर्या नहीं मानी और वो लेने लगी। मैंने कहा चलो तो मैं देती हूँ। तो उसके पापा खस्ता लेके आए थे उसके लिए, पापड़ी वाले। तो मैंने खस्ता और चटनी भी लगा दी और साथ में उसको उसको फ्राई चावल भी किए थे, तो फ्राई चावल भी रख दिए। तो अब आर्या जाएगी और खाएगी, उसको बहुत तेज़ से लगाई है भूख। तो ये था मेरे सुबह का नाश्ता। और आर्या के स्कूल में है पेरेंट्स मीटिंग, तो अभी हम लोग जाने वाले हैं आर्या के स्कूल और देखते हैं आज आर्या ने कैसे पढ़ाई की है, क्या नंबर आए, उसके मार्क्स कैसे आए हैं। तो अभी स्कूल जाएंगे और इसके बाद आर्या नाश्ता वास्ता कर ले, फिर इसको रेडी करेंगे और इसके बाद इसको स्कूल लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने खाने की भी तैयारी कर ली थी। तो मैं बना रही थी गोभी आलू मटर की सब्ज़ी। तो मेरी सब्जी मैंने काट के रखी और इसके बाद छोंकने लगे। छोंकने के बाद अभी रोटी भी बनानी है, क्योंकि खाना बना के ही हम लोग स्कूल जाएंगे, क्योंकि स्कूल में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो खाना ना बना के फ्री हो जाएंगे बिल्कुल से। और आर्या को अभी नहलाना भी है, तो उसको वो उठी सो के, तो उसको नाश्ता थोड़ा देर उसने खेला एला, फिर उसको भूख लगाई तो उसने नाश्ता किया। अभी इसको नहलाएंगे और रेडी करने के बाद हम लोग जाएंगे आर्या के स्कूल। तो फाइनली हमारा सब्जी जो है वो छुक चुकी है। अब इसके बाद हम आर्या को भी रेडी करेंगे और आयु को भी रेडी करेंगे, क्योंकि आयु को और आर्या को दोनों को रेडी करनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा भी मतलब छोंक के मैंने तैयार कर दी है, पकने ही वाली है सब्ज़ी थोड़ी देर में। और यहाँ मेरा पार्सल आ गया था और मैंने ऑर्डर किया था अपने लिए मंगलसूत्र। तो ये मतलब जो गोल्ड जैसे कलर का होता है, मैंने वैसा लॉन्ग वाला ऑर्डर किया था। और यहाँ आयु मुझे दे नहीं रही थी, तो ये दोनों पार्सल आ चुके हैं, अब मुझे इसको खोलना है। तो मैंने दो इसलिए ऑर्डर लगा दिए थे कि जो मुझे अच्छा लगेगा वो मैं रख लूँगी। तो मैंने दोनों साथ में खोले और यहाँ आयु बोले मम्मा मुझे पहना दो, मुझे पहना दो। मैंने कहा बेटा पहले मैं देख तो लूँ मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है। तो मैं ये डिसाइड ही नहीं कर पा रही थी कि कौन सा लूँ कौन सा नहीं। चलो मैं देखती हूँ, फिर इसके बाद आर्या के डैडी को दिखाऊँगी, जो अच्छा उनको लगेगा वही मैं फ़ाइनल कर दूँगी। तो मैंने दोनों खोल लिए, लेकिन मुझे मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा अच्छा लग रहा है। मुझे तो दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, बट मैं उनको दिखा दूँगी, फिर इसके बाद हम फाइनल कर पाएंगे। तो अभी वैसे अगर आपको कौन सा अच्छा लग रहा है तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि मुझे कौन वाला अच्छा लग रहा है। तो मैं अभी इसके बाद आर्य अब जाऊँगी, आर्य को रेडी करूँगी, फिर मैं स्कूल के लिए निकलूँगी। आयु को पहनना है। तो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं आर्या के स्कूल। तो अभी मैं आर्या की स्कूल की क्लास के अंदर गई थी, तो मैं आर्या के मार्क्स देख के आई हूँ। और मैंने बाहर आके यहाँ का वीडियो लिया है, अंदर वीडियो नहीं लिया था। और मैंने बाहर आके वीडियो लिया क्योंकि मेरे में आ गई थी कॉल, तो मैं बात करने लगी, थोड़ा देर बिजी हो गई और मैं अंदर का वीडियो नहीं शूट कर पाई। मैं बाहर आके ही स्कूल का वीडियो बना रही थी। और आर्या के मार्क्स आए हैं 99% बनी है उसके कुछ सब्जेक्टों में, एक दो नंबर कम हो गए हैं, इसलिए उसके 99 बनी है। चलो कोई नहीं, बच्चों में होता है, थोड़ा मोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट ईयर आई थी तो पूरे में 100% आई 2 बार, लेकिन इस बार थोड़ा सा कम हो गई। एक तो मैंने भी थोड़ा सा इस बार कम ध्यान दिया। मैंने सोचा कि अभी ये बड़ी होती जा रही है, ये खुद पढ़ना सीखे, तो मैंने इस बार थोड़ा सा इस पर कम पढ़ाई में ध्यान दिया है। चलो कोई नहीं। फिर मैं आई घर और घर पे सबको लगाई थी बहुत तेज भूख, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग स्कूल से आए। फिर इसके बाद हमने लगाया जल्दी जल्दी से खाना और जल्दी से, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। और आर्या को भी साथ में भूख लगाई थी, लेकिन आर्या ने और मैंने तो रास्ते में बताशे पी लिए थे, क्योंकि हम लोगों का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था कि बताशे पीना है। और मतलब दुकान में खड़े होकर बताशे पीने में ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हम लोग बताशे पी के आए थे, इसलिए हम लोगों को कम भूख थी। लेकिन पापा को और आर्या के चाचू को दोनों को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो मैंने फटाफट खाना लगाने की तैयारी की। तो मैंने सलाद वलाद काटा, रोटी में घी लगाया और सब्जी वब्जी लगाया। तो मेरी फाइनली खाना लगने वाला है, इसके बाद मैं सबको खाना दूँगी। और अभी आर्या तो सो गई। आर्या स्कूल से आई तो बहुत तेज़ थक गई थी, तो वो सो गई है। और उसको अभी भूख भी नहीं लगी थी, क्योंकि उसने बहुत तेज़ पेट भर के फुल पेट बतासे पी लिए थे, और मैंने भी, तो मुझे भी भूख नहीं लग रही है। तो आर्या सो गई है। और क्योंकि बहुत तेज़ धूप भी लग रही थी, हम लोग जब गए रास्ते में बहुत तेज़ धूप थी, तो धूप भी बहुत तेज़ लग गई, तो बहुत तेज़ थक गई थी। तो आके जैसे वो वहाँ से आए तो वो तुरंत आके ही सो गए।
अब मेरा खाना लग चुका है फाइनली। तो आर्या के डैडी गए हैं, सब्जियों की कटोरी वो ले गए हैं। मैंने कहा कुछ आप ले चलो, कुछ मैं लेके आ रही हूँ। तो वो कुछ कटोरियाँ वो ले गए हैं और कुछ पीछे से मैं लेके आ रही हूँ। तो फाइनली मेरा खाना लग गया है और यहाँ मैंने सलाद वलाद काट रही हूँ। तो मैंने खीरा मूली को छील लिया है, अब इसको काटेंगे और इसके बाद सबको खाना देंगे, सब लोग खाना खाएंगे बैठ के। और वैसे मुझे आर्या के मार्क्स सही लग रहे थे, लेकिन ये है कि इस बार उसने अपने मन से पढ़ा है तो मुझे ज़्यादा अच्छे लगे कि चलो भाई उसने अपने मन से तो पढ़ा है, मेहनत की है। वैसे मैं पढ़ाती थी तब उसके 100 बन जाती और अपने मन से भी पढ़ा तो भी अच्छी ही बन गई है, कोई बात नहीं। थोड़ी मोड़ी मार्क्स चल जाते हैं, कम हो जाते हैं। और आयु भी सो रही है, आयु भी आपको नहीं दिख रही होगी। तो फाइनली देखो मेरी थाली लग के कंप्लीट हो गई है। और ये कटोरी सब्जी की सिर्फ मेरी है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा खाना लिया है, मुझे भूख भी नहीं लगी थी तो मैंने थोड़ा सा खाना लिया है। और एक कटोरी में थी तली मिर्ची। और फाइनली मेरी मम्मी भी आ चुकी है, क्योंकि आज हम लोग को एक जगह भी जाना है हवन में, तो वहाँ जाएंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने चने फुला दिए जो शाम को मेरे प्रसाद के। ये आर्या का ब्लॉग है। आर्या की चॉकलेट खाने लगी। क्यों आर्या? पूरी है जब तुम लोग बना रहे हो। पूरी खा ली? पूरी वाली का प्लेट चॉकलेट है ये, हमें खवा देते थोड़ी सी। तुम ना खाओ कन्या की मम्मी आ जाओ भरियो। जो बताओ हम कन्या है कि नहीं है? नहीं नहीं है। आर्या बता रही थी हम कन्या है कि नहीं है? जो बता। तुम कन्या का है जो आते करी कन्या नहीं है हम। नहीं है करने इने बच्चे देख लो, देखो हमें भी कह रही है। अब समर बन गया ना। हाँ हमें भी कह रही करने नहीं है। हमें ना हाँ। अब मैं आ चुकी हूँ अपने घर के पास, मेरे पास रिलेशन में एक मामी, तो मैं उनके यहाँ आई हूँ। तो उनके यहाँ पूजन हवन है, तो अंदर हवन पूजन की तैयारियां हो रही थी। तो अंदर हमको गर्मी लग रही थी, तो हम लोग ने बाहर कुर्सी डाला और सब लोग कुर्सी में बाहर बैठ गए। और मैं आर्या और मेरी आर्या और आयु, मेरी सिस्टर और बाकी के बच्चे सारे बाहर आ गए, क्योंकि हवन होना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी काफ़ी लोग हैं करने के लिए, तो बारी बारी से सब लोग करेंगे। तो मैंने कहा मैं अंदर नहीं जा रही, मैं बाहर बैठी, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और मतलब हवन होता है तो फिर उसकी भी गर्मी अब बढ़ जाएगी, तो इसलिए मैंने कहा मैं बाहर ही बैठी हूँ। जब मेरा नंबर आएगा तब मैं हवन कराऊंगी। तो मैं बाहर आके बैठ गई थी, हवा भी लग रही थी और बच्चे भी खेल रहे थे, क्योंकि आयु इतनी देर तक बाहर नहीं बैठ सकती। तो हम लोग को बाहर बहुत अच्छा लग रहा था, तो हम लोग यहाँ मस्ती कर रहे थे और खूब सारी बातें सातें कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और अच्छा भी लग रहा था। आ रहे हैं नहीं अच्छा आ रहे हैं। बाबा कह रहे नाना है, नाना नाना नाना। और भी लोग हैं तो हमें अकेले नहीं बैठे, हमें तो अकेला तुम काट पीट के करना चिंता सही। 2 पैसा हम देखो कितने बड़े आदमी है ना। कितने बड़े आदमी कि हमारे पास 10 का भी कितना पकड़े और निकालो और होंगे बैग में। इतना आया पैसा भी होगा आपके पास। पैसा कहाँ है यार हमारे पास। आयु आपको पैसे चाहिए? कहाँ है पैसा? पैसा खाना पैसा चाहिए भैया को? अपने पास भैया पैसा नहीं है, तन को पैसा नहीं है भैया। अरे तुम नहीं डाले पैसा। नहीं है ना पैसे, ये देखो ना, ये नहीं खुला पैसे की बात हो रही भैया, पैसे की बात नहीं हो रही। मेरे पास तो एक भी नहीं है। लो डाल लो। खुले पैसे नहीं। बगैरिया कह रही हमें दे दो। क्या तुझे डेवलपमेंट ऑफिसर इनके पास पैसा की कमी बता? बेकारी भी आगे पैसा लेन दे दो। ले मुझे खवा दे। खवा दे खायू इनको, खवा दे इतने खवा दे। कह रही थे मम्मी ने की पिछला रहा तो गले में मम्मी मान दे। देखो मम्मी यार याद है यार।
ये लटक रही है। आयु कहाँ जाना? कहाँ बेटा? डाल दे। जैसे एक लड़के का दिमाग घुटनों में नहीं रहता वैसे एक लड़के का केवल और सबका पैरों में और सबका दिमाग की तरफ। गले से नहीं जाए। हम बार बार कह रहे हैं हमारा फोन कहाँ है? जूत जूत कहाँ से लाए मामा? इधर है इसमें। तो इधर कितने अंदर तक मकान बने ना। बस्ती हो गई। जाओ दीदी, दीदा पानी लेके आओ अंदर से। नानी लेके चलो दीदी, जाओ जल्दी से। कौन गया था? किसने मारा? दीदा ने मारा। दीदा ने मारा? दीदी बोल। मैं पानी ना लाऊंगी अब। ले आना। तू तो पता बंदर बन गई है। ले आ ले लगा ली तूने। अरे लेके जल्दी से एक गिलास पानी। पानी पीना? कहाँ पीना? कहाँ पीना पानी? इतना पीना? वैसे बोलती आता पीने। अरे हमें चिल्लाती है शंकर बउआ भाऊ आए थे। अरे कहती मामा तुम भाऊ ना बोला करो, जी भाऊ डॉगी बोला करो। बेचारे कैसे बोलती है। छोटा बउआ है? छोटा बउआ हाँ तो भैया ये उंगली देता मुंह में। चुपका लगा रहा चुपका। हाँ नहीं उंगली दिए, अंगूठा नहीं दिए। उंगली दिए दीदी, अंगूठा नहीं दिए। तो गाइस फाइनली हवन स्टार्ट हो गया था। और पहले मतलब जिसका घर में हवन होता है तो उनके परिवार के लोग करते हैं। तो इसके बाद मतलब मामी के परिवार के के जितने लोग थे उन लोगों ने हवन किया। फिर इसके बाद मेरा नंबर आया और मैंने भी हवन किया। तो मैं और मेरी बहन, मेरी आजा, हम लोग साथ में बैठे थे। कुछ लोग अभी मामी के घर के भी थे, तो सब लोगों ने साथ में हवन किया। और हवन करने के बाद हम लोगों ने हवन कुंड के पैर छुए। और इसके बाद अब हम लोग संकल्प लेंगे। तो हमने कहा, मैं अभी यहाँ पे बैठी थी तो मैं बैग अपना लिए नहीं थी, तो मैंने कहा मैं अपना बैग ले आऊँ पंडित जी और पैसे ले लूँ और फिर इसके बाद संकल्प ले लूँ। तो मतलब किसी भी पूजा पाठ में बैठो तो संकल्प लेना पड़ता है। तो मैं भी संकल्प लेना था। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं अभी जा रही हूँ, अभी मैं आऊँगी फिर से मामी, क्योंकि यहाँ काफ़ी टाइम हो गया था। तो मैंने कहा अभी मामी मैं जा रही हूँ, मैं पास में ही रहती हूँ मामी, फिर आ जाऊँगी। मामी बोली प्रसाद लेके जाओ। तो हमने कहा मामी अभी नहीं, हम प्रसाद लेके जाएंगे और खाना आना भी खाना था। तो हमने कहा मामी अभी मुझे घर जाना है, क्योंकि हमें घर में जाके आज हमको देवी मैया को मतलब भोग चने का प्रसाद बनाना है। तो चने को अभी हम लोग को छोकना उकना है, उसको बीनेंगे छोकेंगे। तो उसको मतलब प्रसाद बनाने के बाद फिर हमने कहा मामी हम फिर आ जाएंगे वापसी में, मतलब दोबारा आ जाएंगे, लेकिन अभी हमको जाने दो। तो पंडित जी बोले कि ठीक है आप संकल्प अभी ले लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने खुले पैसे लिए, उसमें फूल रखे और चावल रखे और मैं बैठ गई पंडित जी के यहाँ संकल्प लेने के लिए। तो पंडित जी ने अपना मंत्र मतलब संकल्प का जो मंत्र होता है वो स्टार्ट किया। और इसके बाद जो संकल्प मैंने लिया वो मतलब देवी माँ को जो फूल और पुष्प पैसे थे वो जाके भगवान जी को चढ़ा देंगे और उनसे उनके पैर छुएंगे। और इसके बाद फिर अभी हम निकल जाएंगे अपने घर के लिए। तो यहाँ देख सकते हो कि गाइस हवन हो रहा है, अभी सभी लोग करेंगे, मतलब मैंने कर लिया, अब जो रह गए हैं वो लोग करेंगे। अभी ये हवन 5.25 किलो का हवन है, तो सवा पसेरी का, सॉरी मैं गलत भूल गई, सवा पसेरी का है। तो बस मैं यहाँ से हवन करके ही जाने वाली हूँ, घर के लिए निकलूँगी और वहाँ जाके भी प्रसाद बनाऊँगी। तो आप लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिए। अभी मैं आपको चना बनाऊँगी, उसका भी ब्लॉग दिखाऊँगी। और अगर आप मेरी चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को फुल वॉच करिए। तो आप लास्ट तक बने रहिए, ब्लॉग अभी अच्छा और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं अभी भगवान का भोग बनाऊँगी और उसका भी आपको फुल वीडियो दिखाऊँगी। तो आप मतलब पूरा वीडियो देखिए इसको। तो गाइस अब हम लोग फाइनली घर पे आ चुके थे और घर में आने के बाद सीधे हम लोगों ने जल्दी से किचन में ही एंट्री मारी, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लग रहा था कहीं हम लोग लेट ना हो जाए, क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो हम लोगों को लग रहा था कि जल्दी से अभी चना को बीनेंगे और छौंकना भी है, उसमें ये भी देखना है कुछ मतलब फूल गए कुछ नहीं फूले, तो इसका भी था। और
टाइम भी कम था और बनने के बाद हम मतलब बना के वहाँ पे भेजना भी है, क्योंकि आरती स्टार्ट होने से पहले ही प्रसाद हमारा पहुँच जाए वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ से बहुत जल्दी जल्दी निकले। अभी हम लोग ने वहाँ से प्रसाद भी नहीं लिया, मतलब हम लोग ने अभी अभी ऐसे ही हवन किया और संकल्प लेके हम लोग आ गए। अभी इसके बाद जब जाएंगे तो फिर प्रसाद लेंगे और खाना आना भी खाएंगे। तो मामी के हम लोग का खाना है, तो यहाँ पे मुझे खाना भी नहीं बनाना है, लेकिन अभी हम लोगों को मतलब यहाँ प्रसाद की तैयारी करनी थी, तो इसलिए हम लोग जल्दी आ गए। और हम लोग को भूख भी थोड़ा सा लग रही, तो अभी हम लोग कुछ अपने लिए भी खाने के लिए बनाएंगे। तो लेकिन अभी हमने कहा मैगी बना लेते हैं, मैगी जल्दी से बन जाएगी और खा लेंगे, लेकिन पहले हम लोग प्रसाद बनाएंगे। अगर बचा टाइम तो बना लेंगे, वरना कोई नहीं, भूखे रह लेंगे जाके मामी के यहाँ। खाना ही तो खाना है, तो जाके खाना खा लेंगे। तो हम दोनों बहनों ने एक एक प्लेट उठाई बड़ी बड़ी, और दोनों लोग चना बीनने में लगे, क्योंकि उसमें थोड़ा मोड़ा राई भी थे, और मतलब सबसे बड़ी चीज़ राई तो इक्का दुक्का था, इसमें कुछ फूले चने थे, कुछ बेकार फूले थे। तो हम लोगों ने लगा ऐसा ना हो कुछ टाइट से रह जाए, तो फिर हम लोग ने जल्दी जल्दी से सारे चना बीने। और बीनने के बाद इसमें हम लोग जैसे थोड़ा मोड़ा है भी जो हल्का सा कम मतलब कम फूला है, उसमें हम लोग हल्का सा सोडा डाल देंगे। जैसे कुकर में छोंक देंगे, जो कम फूले वाले हैं और जो छोटे वाले हैं वो कढ़ाई में छोंक देंगे। तो मतलब हम लोग ने ये पहले से ही सोच लिया कि ये जब फूले नहीं है तो अच्छे से मतलब सोडा डाल देंगे तो अच्छे से हो जाएंगे, और कुकर में सीटी लगने पे अच्छा पक भी जाएगा। तो हम लोग बहुत स्पीड से काम करने में लगे थे। और हमारी बहन बोली कि हाँ दीदी बस जल्दी से। हमने उससे बोला भी कि बेटा कुछ खा ले यार, भूख लगाई। कहती नहीं दीदी। फाइनली हम लोग के चना बिन चुके थे, तो हम लोगों ने रख ली कढ़ाई, और यहाँ पे मतलब पहले हम लोगों ने कढ़ाई वाले छोंकेंगे, मतलब जो छोटे वाले चने थे तो उसको छोंक दिया। तो यहाँ पे हमने पहले तेल डाला और जीरा डाला और चने डाल दिया, चने को, और इसमें नमक डाल दिया। अब इसको थोड़ी देर पकने देंगे, इसके बाद इसमें हम डालेंगे मसाले। तो और भी चने हम लोग को करना है। तो वो कहती दीदी आप जब तक सारे चने इकट्ठे कर लो, क्योंकि नीचे हमने अभी आपने देखे होंगे फर्श पे, तो हम लोग मतलब काफ़ी बर्तन में चना किए, क्योंकि हम लोग बीनते बीनते हम लोग ने ऐसे फैला के डाल दिया, बहुत तेज़ फैल गया। कोई नहीं यार, जल्दी से काम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सब समेट लेंगे, लेकिन प्रसाद जल्दी बनकर रेडी हो जाए, क्योंकि प्रसाद का टाइम में पहुँचना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कितना सारे हम लोग बर्तन फैलाए, क्योंकि हम लोगों ने बीने तो किसी में कुछ ऐसे रखे, और दोनों लोग बीन रहे थे तो इसलिए कुछ ज़्यादा ही बर्तन निकल आए हैं। तो यहाँ पे मतलब हम लोग के चना बनने वाले हैं, और इसमें तो थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, क्योंकि ये कढ़ाई में रखे हैं। तो हमने सिर्फ अभी इसमें नमक ही छोड़ रहे हैं, मसाला अभी नहीं डालेंगे, और इसको अभी ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं इसको अच्छे से डाल देती हूँ और इसके बाद इसको ढक देती हूँ। तो कहती हाँ दीदी। तो वो मेरे साथ बहुत सारी हेल्प कर रही थी, क्योंकि बॉटल वगैरह भी खाली पड़ी थी, तो अभी उसके लिए भी हम लोग को पानी चाहिए था। तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम लोग ने हमने कहा चलो लोटा में ही पानी भर दो, और अभी बॉटल भी भरनी है, क्योंकि अभी हम लोग को काफ़ी काम यहाँ पड़ा है, क्योंकि हम 2-2.5 घंटे से वहाँ पे ही थे। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया है, पक जाएंगे, और इसको ढक के रख दिया। पानी इसलिए डाल दिया जिससे जल्दी पक जाए और अच्छे से भी पक जाए। और फिर जब मसाला डालेंगे तो इसको खोल के पका देंगे, खूब तल देंगे, तो ये बढ़िया हो जाएंगे, एकदम मस्त बन जाएंगे। और मैंने इसमें प्याज लहसुन का नहीं यूज किया है, क्योंकि ये प्रसाद के लिए बनाया था। और ऐसा भी हो जाता है कि देखो काफ़ी लोग प्याज खाते नहीं खाते, तो मैंने इसलिए और भी प्याज लहसुन नहीं डाला। और फिर मैंने उठाया कुकर, तो अब हम कुकर में छोंकेंगे और इन सबको भी इकट्ठा करके उसमें ही डाल देंगे। तो और उसमें थोड़ा सा सोडा मैं डाल दूँगी, तो जल्दी से सारे वो भी हो जाएंगे। तो फाइनली मैंने कुकर को, बड़ा कुकर उठाया, और कुकर मैं यूज भी नहीं करती थी, तो मैंने कहा चलो पहले इसको धुलते हैं और फिर बनाएंगे। तो कहती ठीक है दीदी। तो मैंने कहा चलो इसको धुल के रखते हैं, और मैंने साइड में रख दिया हत्ती में पानी, क्योंकि अब हम लोगों को मैगी खाने का मन हो रहा था। तो हम लोग कोरियन नूडल्स पके थे, तो उसको पहले पानी में बॉयल करते हैं, और इसके बाद मतलब जब बॉयल हो जाती है, फिर उसके बाद उसमें जो उसका मिर्च वाला ऑयल होता है वो मिलाते हैं, और पाउडर मतलब होता है जैसे मैगी मसाले में होता है मसाला, वो डालेंगे हैं। तो उसका, और इसका सब मिक्स करने के बाद ऐसे ही खा लेते हैं। तो अभी में हमारा भोग देवी माँ को जो लगना है वो बन चुका है, और इसमें भी बहुत सारा है, बहुत सारा। एक मतलब कढ़ाई में रखा था और एक कुकर में रखा था। तो अभी ये कढ़ाई का है और कुकर का भी इसमें खाली कर दिया, तो बहुत सारा भोग बन गया है। आर्या, तो ये सबको बटेगा। हाँ ये दोनों जाएंगे, इसमें प्रसाद बटेगा सबको।
तो फाइनली हम लोग प्रसाद को खाली कर रहे थे और बहुत ज़्यादा गर्म भी लग रहा था कढ़ाई, मतलब उसमें डाल रहे थे तो हम लोग उठा के भी नहीं डाल रहे थे, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके ही डाल रहे थे। और इसके बाद जब ये प्रसाद इसमें रख देंगे और साथ में हमने दोना पत्तल भी मंगा लिए हैं जिसमें मतलब सबको बांटेंगे। आप देख सकते हो मेरे चना कितने अच्छे दिख रहे हैं और तैयार हो गए। मुझे तो अभी से इच्छा होने लगी, अब देवी माँ का भोग लगेगा फिर हमको मिलेगा। बहुत मतलब सौंधा सौंधा महक रहा है। और फिर ये मतलब जब देवी माँ का प्रसाद, और जब देवी माँ का इसमें प्रसाद का भोग लग जाएगा तो तब तो ये सोचो डबल अच्छा हो जाएगा। और अभी हम इसमें डालेंगे तुलसी माँ। अगर तुलसी नहीं डालते हैं तो प्रसाद अधूरा रहता है, इसलिए अभी हम इसमें डालेंगे तुलसी। और फिर इसके बाद हम इसको पहुंचा देंगे देवी माँ के पास जहाँ हमारी देवी माँ विराजमान है। तो ये हमने फाइनली कंप्लीट करके रख दिया और इसको अब हम ढक के रख देंगे और इसमें एक हम चम्मच भी रख देंगे ऊपर से। अब ये वाली नहीं रखेंगे, मतलब दूसरी चम्मच रख देंगे, छोटी, ज़्यादा बड़ी नहीं। ये बहुत बड़ी चम्मच हम झड़िया से खाली कर रहे थे, बस इसमें छोटी चम्मच रख देंगे। तो हमारा आज का ब्लॉग इतना ही था, हो गया। सो फाइनली आप मेरा ये ब्लॉग पूरा देखना, अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय। ये अब क्या खा रही हो? बिकनू रोटी मेरे को भी बहुत अच्छी लगती है पर मेरा पेट भरा है।